राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर, जो मारवाड़ साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी थी, इसे ब्लू सिटी या सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने हिस्टोरिक फोर्ट्स, पैलेसेस और वाइब्रेंट कल्चर के लिए प्रसिद्ध है। आज इस वीडियो में हम इस हिस्टोरिक सिटी की खोज करेंगे और इसके आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चरल हेरिटेज के बारे में जानेंगे। जोधपुर शहर की स्थापना लगभग 550 साल पहले 1439 ईस्वी में राठौड़ वंश के एक राजपूत राव जोधा ने की थी। यह नगर पहले मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम जोधपुर उन्हीं के नाम पर रखा गया। जोधपुर रणनीतिक रूप से दिल्ली गुजरात ट्रेड रूट के बीच स्थित था। फलस्वरूप उस समय के व्यापारियों को यहाँ व्यापार से मुनाफा कमाने का अवसर मिला। ब्रिटिश राज के दौरान भी यहाँ का व्यापार खूब फला फूला। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद जोधपुर राज्य के अंतिम शासक महाराजा हनवंत सिंह ने अपने राज्य का भारत में विलय कर दिया। राजस्थान की अपनी अनूठी आर्किटेक्चरल स्टाइल है, जिसे सोलंकी स्टाइल के रूप में जाना जाता है। यह एक विशिष्ट शैली है जो 11वीं शताब्दी के आसपास राजस्थान और पड़ोसी गुजरात में शुरू हुई थी। राजस्थान की रियासतों के शासकों ने इस अनूठी शैली में भव्य महलों और संरचनाओं के निर्माण की इस परंपरा को जारी रखा। फलस्वरूप राज्य भर में सुंदर कला और वास्तुकला का प्रदर्शन देखा जा सकता है। जोधपुर में सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक मेहरानगढ़ किला है, जो 15वीं शताब्दी में राव जोधा द्वारा निर्मित एक शानदार संरचना है। मेहरानगढ़ नाम दो संस्कृत शब्दों से लिया गया है। मेहर जिसका अर्थ है सूर्य और गढ़ का अर्थ है किला। ये किला एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यहाँ से आप पूरे शहर को देख सकते हैं। इस किले में आप शीश महल सहित विभिन्न कमरों और कक्षों में घूम सकते हैं, जो आपको महल के स्वर्ण युग में वापस ले जाते हैं और मंत्रमुग्ध कर देते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस किले को शीरियानाथ जी नाम के एक साधु ने श्राप दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले के निर्माण के लिए इस स्थान का चयन किया था, तब साधु को उस पहाड़ी से विस्थापित होना पड़ा था जहां वे ध्यान किया करते थे। शासक के इस निर्णय से क्रोधित होकर साधु ने राव जोधा और उसके परिवार को श्राप दिया। उन्होंने श्राप दिया था कि किले में हमेशा पानी की कमी बनी रहेगी। तब से आज तक ये देखा गया है कि किले पर हर 3 से 5 साल के अंतराल में सूखा पड़ता है। इस किले में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की शूटिंग हुई थी। हॉलीवुड फिल्म द डार्क नाइट राइजेस और बॉलीवुड फिल्म हम साथ साथ हैं को इसी किले पर फिल्माया गया था। जसवंत थड़ा एक और लोकप्रिय आकर्षण है। यह महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में निर्मित एक सुंदर संगमरमर का मकबरा है। यह मकबरा खूबसूरत बगीचों से घिरा हुआ है और शहर का एक शांत स्थल है। यह मेहरानगढ़ किले के पास स्थित है और किले और शहर के शानदार दृश्य पेश करता है। जोधपुर का एक और लोकप्रिय आकर्षण उमेद भवन पैलेस है, जो 20वीं सदी की शुरुआत में बना एक खूबसूरत महल है। यह महल अब आंशिक रूप से एक लग्जरी होटल में परिवर्तित हो गया है और कुछ भाग जोधपुर के शाही परिवार का निवास स्थान भी है। महल में 347 कमरे, एक संग्रहालय, एक गैलरी और खूबसूरत बगीचे हैं। यहाँ आप कुछ कमरे देख सकते हैं और महल के इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। उमेद भवन पैलेस आजादी से पहले भारत में बना आखिरी रॉयल पैलेस है। ये दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है। 1920 में अकालग्रस्त जोधपुर में रोजगार पैदा करने के लिए
महाराजा उमेद सिंह द्वारा महल का निर्माण शुरू किया गया था। इस प्रकार इस प्रोजेक्ट में कई जरूरतमंदों को रोजगार मिला और वे तब बुरे समय से बच पाए। मंडोर जोधपुर राजाओं की पुरानी राजधानी थी। विभिन्न राजवंशों द्वारा लगातार आक्रमणों के कारण राव जोधा द्वारा राजधानी को मंडोर से मेहरानगढ़ स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। यदि आप मंडोर के बीते युग का पता लगाना चाहते हैं तो आपको मंडोर गार्डन्स की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। मंडोर गार्डन्स शहर के बाहरी इलाके में स्थित है और यहाँ कई खूबसूरत मंदिर और स्मारक हैं। ये उद्यान एक शांत स्थान है और इत्मीनान से टहलने के लिए एकदम सही जगह है। बीते युग की कुछ आश्चर्यजनक वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए ये उद्यान देखने लायक है। जोधपुर में घरों को पारंपरिक रूप से कुछ कारणों से नीला रंग दिया जाता है। एक कारण यह है कि नीला रंग गर्म रेगिस्तानी क्लाइमेट में घरों को ठंडा रखने में मदद करता है। नीला रंग एक नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट के रूप में भी काम करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह रंग मच्छरों और अन्य कीटों को दूर भगाता है। इसके अतिरिक्त नीले रंग में मन शांत करने वाला प्रभाव है, ऐसा माना जाता है, जो जोधपुर के बिजी और केओटिक गलियों में सहायक हो सकता है। ये भी माना जाता है कि नीला रंग हिंदू भगवान विष्णु का प्रतीक है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा आक्रमणकारियों से इस शहर की रक्षा की। यदि आप जोधपुर के समृद्ध हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर को समझना चाहते हैं तो आपको सरदार गवर्नमेंट म्यूजियम अवश्य जाना चाहिए। इस संग्रहालय का नाम जोधपुर के शासकों में से एक सरदार सिंह के नाम पर रखा गया है। ये संग्रहालय कुछ सबसे अनोखी आर्टिफैक्ट्स को प्रदर्शित करता है जो आपको बीते युग की जीवन शैली को समझने में मदद करती है। जोधपुर भारत का हैंडीक्राफ्ट्स हब है। ये शहर अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें टेक्सटाइल प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, पॉटरी और लेदर वर्क का काम शामिल है। आपको जोधपुर के सबसे बड़े और बिजी सरदार बाजार का दौरा करना चाहिए। सरदार बाजार का नाम जोधपुर के राजा महाराजा सरदार सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने बाजार के पास स्थित घंटाघर का निर्माण किया था। ये जोधपुर का सबसे प्रसिद्ध शॉपिंग जोन है। सरदार मार्केट के भीतर स्थित श्री मिश्रीलाल होटल है। हालांकि ये आकार में छोटा है, लेकिन यह अपनी प्रसिद्ध मखनी लस्सी और गुलाब जामुन के लिए फेमस है। यदि आप राजस्थानी क्यूजीन का अनुभव करना चाहते हैं तो आप जिप्सी में राजस्थानी थाली को मिस नहीं कर सकते। ये रेस्टोरेंट जोधपुर के सरदारपुरा में स्थित है। अंत में, जोधपुर एक ऐसा शहर है जो संस्कृति और विरासत में समृद्ध है, और यदि आप एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस की तलाश में हैं, तो इस शहर की यात्रा आपको कभी निराश नहीं करेगी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।